तो हर तरफ एक ही नारा, एक ही नाम है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी। और उसी कामना के साथ गणपति बप्पा को भावुक विदाई दी जा रही है। हर जगह सिर्फ यही देखने को मिल रहा है कि गणपति बप्पा अपने सफर पर है और अमेसे में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बप्पा की आराधना का 10 दिनों का जो संकल्प है वो पूरा हो चुका है और अब तो वो घड़ी आ गई है जब बप्पा को विदाई दी जा रही है। लोग भावुक हैं, श्रद्धालु भावुक हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए मुंबई के अलग अलग इलाकों से, जहां गणपति बप्पा को सार्वजनिक पंडालों से विदाई दी जा रही है। गणपति बप्पा अपने सफर पर हैं और आज का दिन इतना पावन है कि हर कोई गणपति बप्पा को विदाई दे रहा है, उनकी आरती कर रहा है, उनसे मनोकामना मांग रहा है, उनका आशीर्वाद चाहता है। और यही वो दिन है जब 10 दिन के बाद गणपति बप्पा हम सबसे विदा ले लेते हैं। और इसी कामना के साथ कि अगले बरस जल्दी आना, भगवान प्रभु श्री राम के रूप में देखिए धनुष लेकर गणपति बप्पा की ये जो प्रतिमा है, विशालकाय प्रतिमा है, वो चल रही है इस चल समारोह के जरिए। और तमाम श्रद्धालु जो हैं वो इस रथ को किस तरह से खींच रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं। और अब वो जाएंगे विसर्जन के लिए गणपति बप्पा को। जैसा कि बताया अरविंद जी ने भी कि विसर्जन गणपति बप्पा का नहीं होता, वो हमारे बीच हमेशा रहते हैं और हमें साल भर आशीर्वाद देते हैं। चलते हैं मुंबई, रुक करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? अभी कहाँ तक पहुँचा लाल बागचा राजा और कैसा है जोश लाल बागचे राजा के भक्तों का? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो कहां तक पहुंचे लाल बागचा राजा? चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे धर्मेंद्र से, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें इतनी भव्य हैं, इतना ज़्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब है कि शायद हमारी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि हर कोई यही बोल रहा है कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। और इसी कामना के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए मुंबई से, ये तस्वीरें ही सब कुछ बयां कर रही हैं, सब कुछ कहती हैं कि कैसे बप्पा की श्रद्धा में, बप्पा की आस्था के लिए भक्त कितने उत्साहित हैं उनको विदाई देने के लिए। उनको नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं। और ये तमाम सार्वजनिक मंडल हैं जो आज एक साथ आपको एक कतार में मुंबई की सड़कों पर नजर आएंगे। गणपति बप्पा को विसर्जित करने के लिए, उन्हें विदाई देने के लिए सभी निकले हैं। देखिए ये तमाम वो लोग हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो पूरे 10 दिन तक एकता के साथ में, अनुशासन के साथ में, एक संकल्प के साथ में गणपति बप्पा की आराधना करते हैं। और आज वो संकल्प पूरा करने का दिन है। ये लोग देखिए, ये तमाम नौजवान, तमाम युवा, ये वही लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। ना सिर्फ वो ये 10 दिन, बल्कि करीब 1 महीने पहले से गणपति बप्पा को स्थापित करने के लिए, सार्वजनिक पंडाल तैयार करने के लिए मेहनत करते हैं। और उसके बाद तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं 10 दिन तक। और आज विदाई का दिन आता है जब हर श्रद्धालु, हर युवा, समिति का हर सदस्य भावुक हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए गणपति बप्पा की, और ये प्रतिमाएं, भव्य प्रतिमाएं, ये होड़ होती है, ये प्रतिस्पर्धा भी होती है कि हमारी प्रतिमा दूसरी प्रतिमा से भव्य दिखे। ऐसी कामना के साथ, ऐसी प्रतिस्पर्धा के साथ में श्रद्धालु, ये समिति के सदस्य गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। और ये तमाम गणपति प्रतिमाएं अलग अलग इलाकों से निकलकर अब सब समुद्र की ओर चल रही हैं, जहाँ गणपति बप्पा को विसर्जित किया जाना है और उनकी आरती होगी, तमाम कामनाएं उनसे की जाएगी और विधि विधान के साथ में उन्हें विदाई दी जाएगी। लेकिन अलग अलग रूप में गणपति बप्पा आपको नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं अकोला में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वहाँ भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। धनंजय, चूँकि आप मराठी संस्कृति के रूप में उस तरीके के वस्त्रों में धारण करके आपने रखे हैं, टोपी भी आपने लगाई है, क्या संदेश देती है लाल रंग की टोपी? और महाराष्ट्र में गणपति बप्पा को विदाई देने का दिन, यानी आज का दिन कितनी महत्वपूर्ण है, कितना अहम रखता है? शुभम, देखिए कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ये परिवार बना है, देखिए मौसम की कुछ चुनौतियां धनंजय हम भी देख पा रहे हैं, चूंकि आप छाता लेकर खड़े हैं और लगातार हमें हर तस्वीर दिखा रहे हैं करीब 3-4 घंटों से, और आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन हम गुजारिश करेंगे आप तस्वीरें दिखाइए। हम तस्वीरें ही, क्योंकि सब कुछ है, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। आपकी आवाज़ तो हम तक नहीं पहुँच पा रही, लेकिन हम तस्वीरें देखना चाहेंगे। क्योंकि धनंजय, एक बार फिर आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहाँ पर, कैसा जोश है श्रद्धालुओं का? अभी यहाँ पर झमाझम बारिश जो है वो शुरू हुई है और भक्तों का जोश जो है वो 7वें आसमान पर इसलिए है क्योंकि नाचते नाचते बप्पा के भक्त जो है वो पसीना तर हुए थे। लेकिन उसमें बारिश जो है वो बहुत अच्छा काम इसलिए कर रही है कि भक्तों को एक नए संजीवनी नाचने के लिए दे रही है। और जिस तरह से शुभम आपने कहा था
कि महाराष्ट्र की संस्कृति यही है कि टोपी और जो कुर्ता है वो पहने, क्योंकि बप्पा के सामने ये हर त्योहार में ये पहना जाता है, कुर्ता और टोपी। जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, पारंपरिक वेशभूषा महाराष्ट्र की जो है वो एक टोपी और कुर्ता है, और इसीलिए आज इतना बड़ा बप्पा का त्योहार है। और मैं हर त्योहार में इस तरह के का अगर ड्रेस या पोशाक परिधान ना करूं तो क्या मतलब आ गया, क्योंकि बप्पा का आज का विदाई का दिन है, बड़ा भाव विभोर दिन होता है। और बप्पा की प्रतिमा आप देख सकते हो कि लगभग 20-22 फीट की ये प्रतिमा है, जो बड़े शान से जा रही है। कि धनंजय और गुड न्यूज टुडे के सभी प्रेक्षकों को आप चिंता ना करें, मैं आज जा रहा हूं लेकिन मैं अगले बरस जल्दी आऊंगा, क्योंकि 10 दिन मेरी आपने सभी ने, आप गुड न्यूज टुडे के स्टूडियो में भी हमने गणपति बप्पा की पूजा आराधना साधना की थी। बिल्कुल। कोई बोल रहे हैं कि बप्पा तुम्हारे सब विघ्न जो है मैं हार बिल्कुल, लूंगा, विघ्नहर्ता और सारे अगले विघ्न को बरस हरकर सारी कठिनाइयों को आसान बनाकर हमसे विदा ले रहे हैं, लेकिन वो कहीं जाते नहीं, हमारे आसपास ही रहते हैं, साल भर हमें आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और उनकी कृपा, उनकी नज़र हमारे ऊपर हमेशा रहती है। धनंजय आएंगे आपके पास में, धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, लाल बादशाह राजा कहाँ तक पहुंचे? मेरा प्रश्न वही था, चूंकि जैसा कि आपने बताया कि रफ्तार बहुत धीमी है लेकिन जोश बहुत हाई है, अब तक कहाँ पहुंचे लाल बादशाह राजा? धर्मेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, गणपति बापा को बधाई देने के लिए निकले, और ये अलग अलग सार्वजनिक पंडाल, सार्वजनिक मंडल, उनके गणपति, उनकी प्रतिमाएं देखिए आज सड़क पर है, मार्ग पर है, और वह सीधे विसर्जन के लिए जा रहे हैं। ये तमाम श्रद्धालु जो हैं वो भी लगातार गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। नंदिता जी, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि हम जो हुजूम देख पा रहे हैं, आस्था जो देख पा रहे हैं गणपति बप्पा के प्रति श्रद्धालुओं की, मुंबई हो या अकोला हो या हैदराबाद हो या भारत का कोई और शहर हो, हर जगह सिर्फ एक सी तस्वीर है, हर कोई गणपति बप्पा से यही कामना कर रहा है कि अगले बरस फिर से आना, और ऐसे ही हर साल अवसर हमें मिले, यही कामना के साथ बप्पा को विदाई दी जा रही है। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय, क्या कोई ऐसा बीज मंत्र जो कि बप्पा से जो कनेक्शन है 10 दिनों का, वो साल भर वैसा ही बना रहे, लोग गणपति बप्पा को हमेशा याद भी करें और उनका आशीर्वाद भक्तों पर हमेशा बना रहे, ऐसा कोई मंत्र? जी, बहुत सुंदर प्रश्न। और देखिए, जो 10 दिन होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा बिल्कुल क्रेसेंडो की तरह टेम्पो आपका रेस कर देते हैं। जब उनका बर्थ होता है, वहाँ से लेकर के उनके जन्मोत्सव से, उनके प्राकट्य उत्सव से, चतुर्थी तिथि से आज अनंत चतुर्दशी तक का। लेकिन उनका बीज मंत्र अगर आप बिल्कुल और भी अगर अथर्वशीर्ष स्रोत नहीं पढ़ सकते, या आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ नहीं कर सकते, सिंपल सा ओम गण गणपते नमः, इतना सिंपल सा मंत्र है, आप उसको स्मरण करें, उसका पढ़ें, क्योंकि बीज मंत्र के साथ जब भी कोई भी मंत्र पढ़ा जाता है बहुत पावरफुल हो जाता है। जिस समय आप विदाई करें, इस समय विदाई का मुहूर्त भी है, और पूरा रात्रि को 1:45 तक का रहेगा, तो बहुत सुंदर समय है इस समय। और आप जब कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर दुर्वा घास अवश्य डालें, क्योंकि उससे उनको शांति मिलती है। क्योंकि उन्होंने अनलासुर का एक निगल गया था एक तरह से राक्षस को, जो परेशान कर रहा था, और फिर जब वो राक्षस पेट में आ गया तो इतनी अग्नि हो गई कि वो संभल ही नहीं पाए कि क्या करें क्या नहीं करें। तब माता पार्वती ने उनको दुर्वा घास खिलाई, और उन्होंने कहा कि आप इस समय यही खाइए, क्योंकि यही मुझे समय यहाँ नजर आ रही है, और इससे आपको जो है शांति मिलेगी। और दुर्वा घास में प्रॉपर्टीज होती हैं अल्कलाइन, अगर आप साइंटिफिकली देखें तो आपकी एसिडिटी को हटा करके आपको न्यूट्रलाइज करती है। तो गणपति को दुर्वा घास अवश्य दें, शमी पत्र आप उनको अवश्य दें, आप मोदक दें, नारियल उनको चढ़ाएं, और उसके साथ उनको बहुत प्रणाम करके और उनकी जो डिवाइन एनर्जीज है उसको अपने अंदर ले करके आप फिर उसके बाद उनका विसर्जन करें। तो आप देखेंगे आपके जितने भी विघ्न जीवन के, विघ्नहर्ता तो वो हैं ही, वो आपके साथ उनकी जो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो हमेशा रहती है। वो केवल आपकी नकारात्मक ऊर्जा लेकर के जाते हैं, और वो ये अपनी जो एनर्जी पॉजिटिव होती है वो आपके पास छोड़ जाते हैं। तो ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का आप जाप करते रहिए, इस मंत्र का जप करते रहेंगे, आने वाले पूरे वर्ष तक का, आने वाली भादो मास की चतुर्थी तिथि तक का, अगले वर्ष की जो है वहाँ तक का आपके लिए जीवन में सुख शांति रहेगी।
वैसे तो गणपति अब कैलाश में चले जाएंगे, वो वहाँ से भी पूरे प्रोटेक्शन पूरे भारत को देते हैं, हिमालय में वास करते हैं। और अभी तो उनकी वैसे भी दीपावली आएगी 1-1.5 महीने में, और उनकी पूजा अर्चना दोबारा से होती है। तभी जैसे पंडित जी बता रहे थे कि उनका विसर्जन नहीं होता, क्योंकि किसी भी पूजा अर्चना में जब हम पूरे वर्ष करते हैं, सबसे पहले प्रथम स्मरणीय जो देव होते हैं वो गणपति हैं, उनको शिव जी का आशीर्वाद मिला हुआ है कि सबसे सर्वप्रथम आप ही की पूजा होगी, उसी के पश्चात सारी पूजाएं सफल होंगी और सभी देवी देवताओं की होंगी। तो उनको विसर्जन करके समाप्ति नहीं होती, वो तो एक प्रतीक है कि आप अपनी नेगेटिविटी जो भी जीवन की है उसको आप उस जल में विसर्जित कर दें और सकारात्मक ऊर्जा अपने साथ लेके आए गणपति की। और उनके मंत्र सिंपल से ओम गण गणपते नमः, गण जो मंत्र है सिंपल एक उसका अक्षर का, वो बीज मंत्र है गणपति का। तो इसलिए ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप आप करें, जो अंदर से नीचे से, और मूलाधार के रक्षक होते हैं चक्रों में गणपति। तो मूलाधार चक्र होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे एंड का पोर्शन होता है, जिसे कि अंग्रेजी में कॉक्सिक्स पोर्शन बोलते हैं या स्पाइन टेल बोन बोलते हैं। वहां पे मूलाधार पे गणपति विराजते हैं। उनको आप बिल्कुल लाल वस्त्रों में वहां पे बैठे हुए इमेजिन करें और ओम गण गणपते नमः का मंत्र करें। आप यकीन मानिए पूरे वर्ष भर में आपको कभी भी कोई फिनेंशियल दिक्कत हो, नौकरी से संबंधित दिक्कत हो या स्टेबिलिटी से संबंधित दिक्कत हो, शारीरिक दिक्कत हो, केवल वहाँ पे उस चक्र पे गणपति का इस स्वरूप में आप स्मरण कर आप ओम गण गणपति नमः का मंत्र करें, या फिर वहाँ का बीज मंत्र होता है लम, और लम को बिल्कुल पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक का ऊर्जा लेके जाते हैं, या गण वाला मंत्र आप पढ़ें लम, वो साउंड नीचे से ऊपर जानी चाहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में सुख शांति आएगी, और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है वो वैसे ही जीवन से हट जाएगी। क्योंकि जैसे ही मूलाधार जहाँ पे गणपति विराजते हैं वहां पे अगर स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न आपको, किसी भी प्रकार के चैलेंजेस आपको परेशान नहीं कर सकते। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत सुंदर इसके एनर्जीज हैं। इस एनर्जी के साथ गणपति को विसर्जित करिए, और उसके बाद जो है मतलब प्रतीकात्मक विसर्जित करिए, और उसके बाद उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने साथ लेके आइए। आप देखेंगे कि जीवन में सुख शांति धन यश ऐश्वर्य सब आपको मिलता जाएगा। विघ्न हटता है, विघ्न तो ऐसे चुटकियों में हटाते हैं कि आप पूछिए मत। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जप या लम मंत्र का जप, और मूलाधार में सोच करके जप करें, बहुत बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली मंत्र आपने बताया, ओम गण गणपते नमः। और इस मंत्र का जप करने से आपके सारे कष्ट सारे विघ्न भगवान गणेश हर लेंगे जी। और ये तस्वीर आप देखिए, गणपति बप्पा का विसर्जन और शोभा यात्राएं लगातार जारी हैं। धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं, चलते हैं मुंबई। धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? अगर पहुंच पा रही है तो तमाम जो प्रतिमाएं हैं भगवान गणेश की, उनमें सबसे आगे कौन सी प्रतिमा चल रही है? लाल बादशाह राजा की प्रतिमा मुंबई के किस इलाके में है? धर्मेंद्र, मुझे लगता है धर्मेंद्र से अभी हमारी बात शायद नहीं हो पा रही है। धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? लगता है बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब है और उसी वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें चूँकि सब कुछ बयां कर रही हैं। भगवान गणेश अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग रूप में, कहीं भगवान श्री राम के स्वरूप में है तो कहीं डाकिया बने भगवान गणेश नजर आए, कहीं पुलिस वाले के रूप में भगवान गणेश नजर आ रहे हैं, तो कहीं एक शिक्षक के रूप में और कहीं एक छात्र के रूप में। तो अलग अलग स्वरूप है भगवान गणेश के, लेकिन देवता सिर्फ एक ही है, प्रथम पूज्य सबसे पहले भगवान गणेश ही है, जिनकी आराधना, जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। अरविंद जी, आपके पास आऊँगा। भगवान गणपति का जो स्वरूप है, उनका जो शरीर का आकार है, एक दंत होना, लंबोदर होना, और जिस तरह से उनका आशीर्वाद देता हस्त, ये क्या कुछ संदेश देता है, क्या समझाता है मनुष्य को? देखिए, ऐसा है कि उनके विषय का तो ऐसा है कि जो कहा था ना कि एक दंतम चतुर्हस्तम पाशवं कुशधारिणम रदंच वरदम हस्तो विभ्राणाम मूषकध्वजम। तो वो एक दंत हैं और लंबोदर हैं, विशाल पेट है। उनकी सूंड जो है प्रायः पूजा में जो लोग रखते हैं घर में बाईं तरफ रहती है,
तो वह शांति प्रतीक मूर्ति होती है। बड़े पेट का मतलब होता है कि हर चीज़ को हजम कर जाना, पचा जाना। लंबे उनके कान हैं, बड़े कान हैं, मतलब हर चीज़ को सुनना और सुन करके जो सही है उसको रखना और जो नेगेटिविटी वाली है उसको निकाल देना। देखिए, कहते हैं कि अभी नंदिता जी ने बहुत अच्छी तरह से गणेश जी का जो है विवरण किया, बताया। गणेश जी हैं क्या, देखिए, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूम। कहने का तात्पर्य कि जिन जिन लोगों का मैं नाम ले गया, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूम, ये सभी देवता उनके शरीर में ही समाहित हैं, अर्थात वास करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान गजानन गणेश जो है तो जब माँ पार्वती और शिव जी के द्वारा ही उनका जो है जन्म हुआ। कहने का तात्पर्य कि माता पार्वती जी ने ही उनको प्रकट किया है, नहीं, माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह में गजानन गणेश का बाकायदे पूजन हुआ था। तो ये परब्रह्म हैं और आदौ हैं और परम प्रथम पूजनीय। बिल्कुल प्रथम पूजनीय। अरविंद जी, आऊँगा एक बार फिर आपके पास में, समझूंगा आपसे विस्तार में। धर्मेंद्र, आपका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सवाल यही कि लाल बादशाह राजा को लेकर मेरा प्रश्न था, लाल बादशाह राजा कहाँ तक पहुँचे हैं और कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं जो विसर्जन के लिए अपनी श्रृंखला में हैं, सिलसिले में हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं बता दूं, इस समय मैं गिरगांव चौपाटी पर हूं और यहाँ पर लगभग जितनी भी ऊंची प्रतिमाएं हैं वो सभी लाई जा रही है। लालबाग के राजा को लेकर के जो अपडेट है वो ये कि अभी लालबाग के राजा जो है हाय खल्ला है और सुबह 8 बजे का साल यहाँ का समय होता है विसर्जन, जब हर एक पंडालों के विसर्जन किए जाते हैं। उसके बाद 8 बजे लालबाग के राजा का विसर्जन होता है। लेकिन ये जो जगह है यहाँ पर देखिए, मुंबई भर की तमाम छोटी बड़ी जो मूर्तियां हैं वो विसर्जन के लिए लाई जा रही हैं। एक तरफ इंद्र देवता भी बहुत ज्यादा ही प्रसन्न है। इतनी बारिश में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में अपने परिवार के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही सबका उद्देश्य है, किसी भी तरह से एक बार पप्पा का दर्शन कर ले जाए और पप्पा के चेहरे पर देख करके प्रसन्नता वाकई में आ ही जाती है। कितनी भी थकान क्यों ना हो, लेकिन एक अलग ही तरह की ऊर्जा निर्माण हो जाती है। गणेश उत्सव एक बहुत बड़ा पर्व न केवल मुंबई महाराष्ट्र बल्कि देश भर का है, लेकिन असली जो दृश्य रंग है वो तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही देखने को मिलते हैं। धर्मेंद्र, जुहू चौपाटी का मौसम क्या कुछ कह रहा है? क्या वहां भी बारिश शुरू हो गई रिमझिम? इस समय मैं गिरगांव चौपाटी में हूं और बारिश जो है वो मुंबई में हो रही है, जुहू चौपाटी में भी हो रही है। यहाँ पर गिनकर कुछ ही ऐसे समुद्र तटीय इलाके हैं जहाँ पर विसर्जन होता है, जिसमें गिरगांव चौपाटी, जुहू बीच, पवई झील, वर्सोवा बीच, मलाड बीच जैसे समुद्र तटों के नाम आते हैं। लेकिन गिरगांव की बात इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में होती है क्योंकि साउथ मुंबई एक तरह से धर्म स्थल होता है। यहाँ अगर बात लालबाग के राजा की करें, मुंबई के राजा की करें, और इस तरह से देखिए विघ्नहर्ता फिर एक बड़े से बप्पा जो है यहाँ पर आए हैं। जितनी ऊंची मूर्तियों को स्थापित करने वाले पंडाल होते हैं, जिसमें तेजुका राजा का नाम आता है, चिंतपोकली का नाम आ जाता है और चिंतामणि का नाम आता है, ऐसे बहुत सारे जो ऊंचे पंडाल होते हैं वो ज्यादातर सभी साउथ मुंबई में ही बसे हुए हैं। और साउथ मुंबई में जितनी ऊंची प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापना में लाई जाती हैं, उन सभी का विसर्जन स्पेशली गिरगांव के चौपाटी में ही किया जाता है। एक बहुत बड़ी सुरक्षा, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं व्यवस्था महानगर पालिका और मुंबई पुलिस दोनों की ही तरफ से गिरगांव चौपाटी में इस समय रखी गई है, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ के साथ साथ बप्पा के साथ भी एक बड़ी संख्या में जो उनके भक्त होते हैं, सेवाकार होते हैं, वो भी यहाँ आते हैं और बड़े ही सुलभ तरीके से बप्पा का विसर्जन हो जाए, यही सबकी मनोकामना होती है। इसलिए बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस के साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका के भी बड़े बड़े मंच लगाए गए हैं। साथ ही ये जो भक्त यहाँ पर इस समय बारिश में छतरी खोल करके बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए मौजूद हैं, इनकी भी सेवा के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की है, जिसमें निःशुल्क पानी का वितरण किया जाता है। नाश्ते और खाने जैसे खाद्य पदार्थ भी इसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, आऊंगा आपके पास में। अरविंद जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे कि किस तरह का उनका आकार होता है और क्या कुछ संदेश देता है कुछ अंगों के बारे में? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि
परब्रह्म परमात्मा के रूप में आप भगवान गजानन गणेश को समझें, और गजानन गणेश में ही सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात देखिए, कभी भी कोई पूजन होता है तो किन किन का विशेष नाम लिया जाता है वो आप जरा सुने, और उन्हीं का नाम लिया जाता है जो हमारे जीवन में विशेष होते हैं। सबसे पहले पूजन में श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम सची पुरंदराभ्यो नमः, ओम माता पितृचरण कमल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कहने का तात्पर्य कि शुरू कहाँ से करते हैं? श्रीमन महागणाधिपतये नमः, महा शब्द जुड़ता है कि गणाधिपति क्या है? महा है। और जो मंत्र अभी नंदिता पांडे जी ने बताया, ओम गंगणपतये नमः, तो ओम गंगणपतये का मतलब क्या होता है? गणों के जो अधिपति हैं, गणों के जो देवता हैं, ऐसे गजानन गणेश का जो है यह बीज मंत्र और विशिष्ट है। और एक चीज और बता दें, गणेश जी के 12 नाम जो हैं वो अपने आप में बड़े विशिष्ट हैं। कौन? सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। तो ये जो 12 नाम गजानन गणेश के हैं, इन्हीं 12 रूपों का जो है अभी आप तस्वीर देख रहे हैं जगह जगह पे जो विसर्जित हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारी ये कि इस टाइम का जो क्षण है, जो भी उनके रथ में हाथ लगाए तो कम से कम ये 12 नाम यदि आते हैं तो ये बोले, नहीं ओम गंग गणपतये नमः बोले या गणेश गायत्री बोले, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। बहुत शुक्रिया अरविंद शुक्ला जी बातचीत करने के लिए, बताने के लिए। नंदा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीर दिखाने बातचीत करने के लिए, और धर्मेंद्र आपका बहुत शुक्रिया।